Ninth class students, a wonderful morning to all of you. Student, I hope you all have done your previous work. Now student, today let me start our next exercise 1.4. So student, let me start. In the exercise 1.5, in first question, what they give you, classify the following numbers as rational or irrational. हमें क्लासीफाई करना है कि ये नंबर हमारे रैशनल हैं या इरेशनल हैं. तो स्टूडेंट देखो हम कैसे करेंगे. दे गिव यू 2 माइनस रूट 5. सो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, 2 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं रूट 5 की वैल्यू. रूट 5 की जो वैल्यू होती है, जब हम 8th क्लास में पढ़ रहे थे तो हमने जब स्क्वायर रूट निकालने सीखे थे उस ड्यूरिंग थी. तो तब जब हम निकालेंगे तो वो होएगी हमारी 2.236. 2.236. When we subtract 2 minus 2.236, so we got negative 0.236. This value we got as the decimal expansion of the expression is non terminating. ये ना ही तो terminate हो रहा है ना ही ये reoccurring हो रहा है, तो this will be irrational. क्या है ये हमारा irrational number. नेक्स्ट है पॉइंट सेकेंड. क्या दिया गया है आपको, 3 प्लस रूट 23 देन माइनस रूट 23. ये देखो हम कैसे करेंगे, 3 प्लस में अंडर द रूट 23 एंड देन माइनस रूट 23. व्हेन वी ओपन द ब्रैकेट देन 3 प्लस रूट 23 देन माइनस रूट 23. एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, अनलाइक साइन है, सो दैट विल बी कैंसल्ड. सो वैल्यू इज ओनली 3 विल बी लेफ्ट. सो 3 क्या हुआ हमारा, रैशनल. सो हम क्या लिख देंगे, दिस विल बी रैशनल. नेक्स्ट वन इज 2 रूट 7 अपॉन में 7 रूट 7. वैल्यू क्या दी गई है हमें, 2 रूट 7 अपॉन में 7 रूट 7. 7 से रूट 7 कैंसिल हो गया है, तो वैल्यू क्या बची हमारे पास, 2/7. और जो 2/7 है, हमने देखा कि जो हमारा डेनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं है, ये p/q की फॉर्म में भी है और क्या हमारा ज़ीरो नहीं है, तो ये 2/7 नंबर क्या हुआ हमारा, रैशनल. दिस विल बी अ रैशनल नंबर. नेक्स्ट विल बी 1/√2. 1/√2 है, इसको हम कैसे करेंगे, वैल्यू देखो क्या दी गई है हमारी, 1 अपॉन में रूट 2. हम क्या करते हैं, रूट 2 को रैशनलाइज करते हैं. रैशनलाइज करेंगे तो सेम नंबर के साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. तो रूट 2 बन जा रूट 2, 2 जा, ये हो जाएगा हमारा रूट 2 का स्क्वायर. स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आई हमारी रूट 2 अपॉन में 2. तो जब भी हम इसको सॉल्व करके देखेंगे तो रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 अपॉन में 2. और जब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं तो ये वैल्यू ना ही तो क्या हो रही है, टर्मिनेट नहीं हो रही है, ना ही ये रियकर होएगी. तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, इररेशनल. तो ये वैल्यू है हमारी इररेशनल. नेक्स्ट 2 पाई. पाई जो है ऑलवेज इररेशनल नंबर होता है. पाई इज ऑलवेज इररेशनल. नेक्स्ट आवर क्वेश्चन नंबर 2 इज सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. हमें क्या करना है, जो वैल्यूज दे रखी है, एक्सप्रेशन दे रखा है, उनको सिंप्लीफाई करना है. तो देखो बच्चों हम कैसे करेंगे, वैल्यू क्या दी गई है हमें फर्स्ट की, 3 प्लस में रूट 3 देन अगेन ब्रैकेट स्टार्ट 2 प्लस में रूट 2. तो देखो बच्चों इसको कैसे करेंगे, हमारे पास वैल्यू क्या दी गई है, इस तरह से वैल्यू दी गई. तो हम मान लेते हैं कि हमें दे दिया a प्लस बी देन सी प्लस में डी, ये ऐसे कोई वैल्यू दे दी और बीच में ब्रैकेट, यहाँ कोई सिंबल नहीं है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई का सिंबल. तो हम ए की मल्टीप्लाई पहले सी के साथ करेंगे और फिर इसी ए की मल्टीप्लाई डी के साथ करेंगे, तो फर्स्ट सॉल्व हो जाएगा. तो इसी तरह करेंगे हम, 3 मल्टीप्लाई विद 2 देन सिंबल कौन सा है बीच में हमारा प्लस, फिर इसी 3 की मल्टीप्लाई, ए की ही मल्टीप्लाई हम रूट 2 से कर देंगे. आफ्टर दैट फिर हम b को उठाते हैं, b की मल्टीप्लाई पहले हम c के साथ करेंगे. तो b की वैल्यू क्या है हमारी, रूट 3 है और c पे क्या है हमारा 2 है, तो 2 रूट 3 हो गया. उसके बाद b की मल्टीप्लाई d से करते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई फिर हम इसके साथ करेंगे. तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस सिंबल रूट 3 मल्टीप्लाई विद 2, 3 2 जा 6. यहाँ 6 आ गया हमारा, 3 रूट 2 प्लस में 2 रूट 3 एंड प्लस में रूट 6. This will be our
आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज √3 प्लस थ्री प्लस में √3 एंड 3 माइनस में √3. यहाँ पे देखेंगे हम 3 प्लस अंडर द √3 एंड देन 3 माइनस √3, ये वैल्यू दे रखी है. इसको अगर हम देखेंगे तो a प्लस बी एंड a माइनस बी, इसकी आइडेंटिटीज होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो इसके अकॉर्डिंग जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो a के प्लेस पे क्या वैल्यू है हमारी 3 है, और फॉर्मूला ये तो इन्होंने दे रखा है, बस इसी में तो कन्वर्ट करना है हमें. तो वैल्यू हो जाएगी, ये हमारा 3 का स्क्वायर है माइनस b √3 है, तो √3 का स्क्वायर. रूट से स्क्वायर से रूट हमारा क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है. एंड 3 स्क्वायर विल बी 9 माइनस 3, और 9 में से हमने 3 सब्ट्रैक्ट किया, आवर आंसर विल बी 6. नेक्स्ट इज √5 प्लस में √2 स्क्वायर. तो यहाँ देखो √5 प्लस में √2 स्क्वायर, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा. ये प्रॉपर्टीज आप पहले 8th क्लास में पढ़ चुके हो. a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, बस हमें इस वैल्यू को इसमें पुट करना है. तो हम कैसे करेंगे, देखो a के प्लेस पे क्या है √5, तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा. b के प्लेस पे √2, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2ab, सो 2 5 एंड √2. तो रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पे भी, तो यहाँ से बचा 5 प्लस में 2, देन प्लस में 2 एंड 5 2 जा √10. जब रूट में कोई भी नंबर हो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं अगर दोनों के ऊपर रूट होता है तो अब वैल्यू क्या हुई, 5 और 2 कितना हो गया 7, देन प्लस, अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई है ना कि आप लोग इसके अंदर ऐड कर दोगे, तो इसको हम लिखेंगे 2√10. दिस विल बी योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वैल्यू क्या दी गई है हमें, 5 √5 माइनस √2 एंड √5 प्लस √2. ये देखो a माइनस बी a प्लस बी, ये सेम आपका सेकंड पार्ट के जैसा है, तो ये पार्ट आप खुद से ट्राई करोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, रिकॉल पाई. आपको क्या दिया गया है कि पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस से सी एट द सर्कल to its diameter say d, that is pi is equal to c by d. This same contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? आपको इस contradiction को कैसे solve करोगे. There is no contradiction. When we measure a length of a scale or any other instrument, we only obtain an approximate rational value. We never obtain exact value. For this reason, we may not realize that either c or d is irrational. Therefore, fraction c by d is irrational. नेक्स्ट इज रिप्रेजेंट √9.3 ऑन ए नंबर लाइन. हम √9.3 को एक नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले हमें इसके लिए क्या करना होगा, हमें एक 9.3 सेंटीमीटर की लाइन लेनी होगी. तो हम क्या करते हैं, वी टेक अ लाइन, वी ड्रॉ अ लाइन ऑन 9.3 सेंटीमीटर. 1 2 3 here we draw a line and take 1 centimeter more. And we give the name that will be A, B and C. After that this complete will be 9.3, then 1 centimeter more. After that we open our compass for take half of this. So हम क्या करेंगे, आधे से ज़्यादा अपने कंपास को ओपन करेंगे और एक आर्क लगा देंगे, फिर C पॉइंट पे रख के. आफ्टर दैट हम फिर A पॉइंट पे अपना कंपास रखेंगे और इसको कट करते हुए इस तरह से इसको कट कर देंगे. आफ्टर दैट अब हम इसका एक बाइसेक्टर खींच देंगे like that. Then after that we measure this point to this and draw a semicircle like that.
and it will be meet on point C. After that, student, we on point A, नाउ ऑन पॉइंट बी, हम बी पॉइंट पे रख के अपने डी को एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे. सो अब हम इसको मीट कर देते हैं लाइक दैट. दिस पॉइंट विल बी पी. अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को हम आगे और बढ़ा लेते हैं. आफ्टर दैट, ये जो हमारा स्पेस होगा, अब हम पॉइंट बी पे कंपास रख के पी से जितना हमारा ये 90 डिग्री का एंगल बना है उसके अकॉर्डिंग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, सर्कल ड्रॉ करेंगे. सो जो हमारा ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट, इस पॉइंट को नाम दे देंगे हम डी. तो जो हमारी लाइन बी डी होगी वो होगी हमारी 9.3. नाउ इन द नेक्स्ट सम, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग. क्या वैल्यू दी गई है हमें, 1 में √7. तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, देखो √7 है तो जो हमारी डिनोमिनेटर होती है उसी की हम सेम मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के साथ कर देते हैं बाय रैशनलाइजेशन. तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 7, और नीचे वाले की हो जाएगी √7. कितने टाइम है, 2 टाइम है, पावर से एक रूट कैंसिल. सो √7/7, दैट विल बी योर आंसर. नेक्स्ट क्या वैल्यू दी गई है, 1 में √7 - √6. तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 में √7 - √6. मैंने अभी क्या बताया था, जो भी हमारा डेनोमिनेटर होगा उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन साइन चेंज हो जाते हैं. तो √7 यहाँ माइनस है ना, तो प्लस हो जाएगा, एंड √7 प्लस में √6, ये वैल्यू आ गई. ऊपर वालों की मल्टीप्लाई की तो √7 प्लस में √6 वैल्यू आ गई हमारी. आफ्टर दैट यहाँ हमने देखा कि a - b a + b है, तो ये क्या हमारा फॉर्मूला बन गया ना, a² माइनस में b², तो 7² - 6², ये कैंसिल हो गया इससे. तो ऊपर क्या बचा हमारा, √7 प्लस में √6, और नीचे इससे बाहर 7 आया और इससे बाहर 6 आया. तो वैल्यू बनी हमारी √7 प्लस में √6, और 7 में से 6 आउट हुए 1. दिस विल बी योर आंसर. इसी तरह से नेक्स्ट सम देखो, नेक्स्ट में क्या दिया गया है, √5, 1/√5 प्लस में √2. रैशनलाइज करेंगे तो √5 - √2 हो जाएगा, √5 - √2, और इसी तरह से आप इसको आगे सॉल्व कर देंगे. नेक्स्ट वैल्यू क्या दी गई है, नेक्स्ट वैल्यू हमें क्या दिया है, 1/√7 - 2. तो रैशनलाइज करेंगे तो ये √7 - 2 +2 एंड √7 प्लस में 2 हो जाएगा. तो वैल्यू होगी हमारी √7 प्लस में 2. देन √7, यहाँ पे √7 का स्क्वायर, क्या वैल्यू हो जाएगी, -2 का स्क्वायर. तो हम इससे आगे इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो बेटा ऊपर क्या वैल्यू दी गई है, √7 प्लस 2 रख देंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 7 एंड 2 का स्क्वायर 4. तो कितनी वैल्यू बची हमारी, √7 प्लस में 2 अपॉन में 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3. दिस विल बी योर आंसर. I hope student you all understand this exercise 1.5. So student, you will do this complete exercise in your fair notebook of maths with neat and clean handwriting. Thank you student. Have a nice day.